मध्य प्रदेश में एक बार फिर नगर निकाय चुनावों का दौर शुरू हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रचार प्रसार में जुट गई हैं। ये है भोपाल का वार्ड नंबर 57, जिसमें करीब 21,000 वोटर्स हैं। वार्ड में विश्वकर्मा नगर, साकेत नगर, शक्ति नगर, अलकापुरी और पिपलिया जैसे बड़े इलाके शुमार हैं। इन बड़े इलाकों के अलावा वार्ड में कुछ सेवा बस्तियां भी हैं, जिनमें एकता नगर, विश्वकर्मा नगर और पद्मावत नगर मुख्य हैं। पिछले 15 सालों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जीतते आ रहे हैं। वार्ड में एक तरफ जहाँ अच्छा विकास का कार्य हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सेवा बस्तियां या कम वोट बैंक वाले इलाकों में आज भी मूलभूत समस्याएं तक हल नहीं हो सकी हैं। साकेत नगर, शक्ति नगर और अलकापुरी वार्ड के पॉश इलाके हैं, जहां करीब 9,500 वोटर्स हैं। इस इलाके में विकास साफ देखा जा सकता है। यहां लोगों के लिए सुंदर गार्डन्स, पार्क, ग्राउंड और बेहतर सड़कें मौजूद हैं। कुछ ही समय बाद यहाँ के लोगों को मेट्रो कनेक्टिविटी भी उपलब्ध होगी। एक तरफ जहाँ वार्ड के पॉश इलाके साफ सफाई से जगमगा रहे हैं, वहीं वार्ड 57 की सेवा बस्ती में से एकता नगर, जहाँ 500 से भी कम वोटर्स बसते हैं, यहाँ दूर दूर तक आपको विकास नहीं दिखेगा। पार्षद हमारी सुनती ही नहीं है। हमारी पार्षद यहाँ देखने नहीं आती है। 8 दिन के लिए कचड़े की गाड़ी आई, यहाँ तक के आती नहीं है। दवाई भी, कोरोना की दवाई फेंकी तो वहीं से पाइप लिया, पानी से फेंक दिया, बस हो गया। नहीं आती, वो कभी आती नहीं। पहली बात इधर जब वोट लेना पड़ता है ना, जब ही आती है। और कुछ काम को जाओ तो वो उठ जाती है, 12 बज जाएंगे, बोलेगी मेरे टाइम हो गया, कभी मिलती नहीं है। बच्ची को सूंगर खचोर के ले गया था, सूंगर की कोई वो नहीं है, अंदर तक आ जाते, बच्चे जाते तो ले जाते। नाली की बहुत समस्याएं है। वहाँ कीड़े काटे का डर रहता है, सांप निकलते हैं, कीड़े निकलते हैं। और नाली वाले भी कभी आते नहीं साफ करने को, ना खर्रा झाड़ू वाले आते हैं, हम खुद अपने हाथ से करते हैं। बेटा जो नाली है ना, पानी निकल रहा नहीं है तो हम बहुत परेशान हैं। छीपर तक नहीं आओ तो उनको कहते साफ करवी, साफ तो हम करा। क्षेत्र का यदि आपने दौरा किया होगा तो वहाँ पर बहुत पतली पतली गलियाँ हैं। स्टार्टिंग में हमने कोशिश की कि हम अपने ऑटो रिक्शा से वहाँ पर कचरे का कलेक्शन का काम कराएं, लेकिन जब हमको सफलता नहीं मिल पाई तो 2 साल पहले हमने उसमें रिक्शा, साइकिल रिक्शा जो थे, 2 कर्मचारियों को लगाकर हमने वहाँ पर भी कचरा एकत्रीकरण का कार्य किया। मेरे पास यदि कोई कंप्लेंट आती है तो मैं तुरंत अपने जो स्वच्छता कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनसे मैं तुरंत कोऑर्डिनेट करके उस समस्या को। लेकिन जहाँ तक भाई साहब मैं निवेदन आपसे करना चाहूँगी, स्वच्छता जितना सरकार या नगर निगम का काम है, उतना वहाँ के रहवासियों की भी पूरी जिम्मेदारी बनती है। गंदी नाली, सड़कें और स्वच्छता के अलावा बिजली भी यहाँ की बड़ी समस्या है। ये हम लोग अंधेरे में रहते हैं। सुबह 4 बजे गोल कर देता है, रात को भी 1-2 बजे भी कभी चली गई तो बोले डीपी उड़ गई, तो रात भर सो अंधेरे में। अभी गर्मी आ रही है, गर्मी में दिन भर मारो धूप में, उधर झाड़ के नीचे बैठे रहो। यह बूढ़ी अम्मा भी राशन कार्ड की लिस्ट से नाम कट जाने से परेशान है। राशन कार्ड तो है लेकिन उसको रद्द बना रहा है, अकेला का मेरा तो बंद कर दिया। बोलेगा तुमसे तो दूर आते नहीं बनता बोले। अच्छा हाँ, हमारी सुनता कौन है? उन्होंने कहा से फालतू चिल्लाते रहती। राशन कार्ड की दिक्कत यहाँ और भी लोगों को है। लोगों का कहना है कि जब राशन कार्ड निःशुल्क बनाए जाते हैं तो हम लोगों से पैसे की मांग क्यों की जा रही है। राशन कार्ड के लिए मैं काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही हूँ, बट इन लोग ना हमेशा घुमाते, इधर जाइए, उधर जाइए, इधर जाइए। और हमारी सास का कार्ड है, उसमें मैंने कहा मेरी बच्चे के एडमिशन के लिए आप ऐड कर दीजिए नाम, है ना, सिर्फ नाम ऐड कर दीजिए। तो वो जो कोऑपरेटिव में जो भैया सामान देते हैं, उन्होंने अपने ही हाथ से उस पर नाम लिख दिया और मुझसे 1500 रुपये ले लिए। वहाँ पे हमने फॉर्म भरा, बोलते हैं फॉर्म भर के चली जाइए, आपका राशन कार्ड बन के आ जाएगा। आज की मेरी शादी को 10 साल हो गए जब से फॉर्म भर रही हूँ, कम से कम 100 बार फॉर्म भर चुकी हूँ। हाँ, कलेक्टर ऑफिस में बोलते हैं 5000 रुपये दो तभी बनेगा। तो आपने दिए पैसे? नहीं, जब निःशुल्क बनता तो हम क्यों पैसे देते? पैसे वाले होते तो फिर क्या नहीं था। गरीबी रेखा की पात्रता की यदि आप बात करें तो आप उसके पीछे पलट के देखेंगे तो उसमें जो शर्तें लिखी हुई हैं, कठिन शर्तें हैं।
आपने मेरी बस्तियों में देखा होगा तो मैं तो चुन चुन के ऐसे गरीब लोग हैं जिनको वास्तव में राशन कार्ड की आवश्यकता है, या कोरोना काल में जिनकी तो मैंने तो व्यक्तिगत तौर से लेके, सरकार के तौर से लेके, पार्टी के फोरम से लेके सब स्तर तक मैं उनकी लगातार सहायता करती हूँ। आपने जहाँ तक बात करी आयुष्मान बनने का कार्ड, आप विश्वकर्मा नगर बस्तियों में गए होंगे, मैंने स्वयं के प्रयासों से लगातार आयुष्मान कार्ड बनाए, लगातार बस्तियों में कोरोना काल में भी भोजन पहुंचाया। यदि अभी भी मेरे पास यदि कोई व्यक्ति आता है तो मेरा ये प्रयास होता है कि मैं उनकी हर संभव सहायता कर पाऊँ। यह जानकर हैरानी हुई कि शहर के बीचों बीच बसे इस इलाके में आज भी 10 से 12 घंटे बिजली नहीं होती है। बहुत परेशानी बिजली की। रात में भी अगर 7 बजे देगा तो 8 बजे फट काट देगा। अंधेरे में 1-2 घंटा बिजली नहीं आती। लाइट नहीं है, और कब आती है थोड़ी देर देते, इधर खाना आने का टाइम हुआ कि बंद कर देती। एकता नगर, रविदास नगर, पंचपीर नगर, बड़वाला मोहल्ला, ये मेरी सारों बस्तियां जो हैं इनमें सब बिजली की समस्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारे एमपीपी का नेटवर्क नहीं है, क्योंकि एमपीपी का जो नेटवर्क है वो बीएचईएल की लैंड पर वो नहीं होते। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं और हमने बीएचईएल से बात भी की है। हम लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं, माननीय विधायक जी के सहयोग से भी हम अधिकारियों के संपर्क में रहते हैं। लेकिन क्या होता है, अभी मुख्य जो समस्या आ रही है, सर्दियों के दिनों में बस्ती के लोग हीटर भी जलाते हैं। मैं आपको बताऊं, कई बार इतनी विपरीत स्थिति होती है कि बीएचईएल के लोग बाकायदा मुझे फ़ोटो सेंड करते हैं कि मैंने पूरा एक नोटिफिकेशन तैयार किया था, हर बस्ती के लोग ने उसमें अपना नंबर और मोबाइल नंबर लिख के मेरे को सिग्नेचर करके दिए थे कि यदि बिजली के मीटर लगवाए जाते हैं तो पैसा देने को हम तैयार हैं। लेकिन मैं मानती हूँ कि बीएचईएल की हठधर्मी के कारण हम ये व्यवस्था नहीं करवा पाए। पिपलिया पेंदेखा, इस इलाके को अक्सर क्षेत्रीय लोगों और नेताओं द्वारा अवैध बताया जाता है। क्षेत्र और वोटर्स के हिसाब से यह बड़ा इलाका है जहां करीब 4000 वोटर्स हैं, लेकिन यहां के लोगों का कहना है कि जब सरकार टैक्स वसूल रही है, सड़कें बनवा रही है, हम यहां 30 सालों से भी ज़्यादा से रह रहे हैं, तो जगह अवैध कैसे? ये हमारे जो मकान हैं उनको स्थायी किया जाए, क्योंकि हम लोग 40 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, तो हमको अभी तक कोई यहाँ व्यवस्था नहीं दी गई है सही से। प्रॉपर्टी टैक्स हम बराबर भर रहे हैं, हर साल पानी का भर रहे हैं। पार्षद आते जाते हैं इलेक्शन के लिए, वोट मांगते हैं, यहाँ सब देने तैयार हो जाते हैं, फिर यहाँ दिखाई नहीं देते। यही दिक्कत सबको आती है, नाली का पानी का सबसे ज़्यादा। तो हमारे यहाँ तो अभी इस बरसात में अंदर ही भर गया था पूरा पानी। 30 के दिन कितना भरा गया था, इतनी बारिश हुई थी तो बहुत भरा गया था। सामने सामने मिल 2-2 जन 3-3 जन मिल के चंदा करके करते हैं, और बस वोट की ज़रूरत होती तो आते हैं, बाकी फिर के झाँकते नहीं है फिर कि कहाँ क्या है क्या नहीं। इस सब के अलावा यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद के पैसों से नालियाँ और सड़कें बनवाई हैं। हमने पावड़े से उसको किया, पूरा वहाँ से तोड़ दिया था बाइक वालों ने, ये बड़ी गाड़ी वालों ने। अभी पानी यहाँ तक आया हुआ, देख लीजिए आप। तो पुराने वाले ने कुछ नहीं करवाया, नहीं हमारा रोड तक नहीं डलवाया। ये नाली नहीं बन रही, घर के सामने देख तो रहे आप कितना कचरा है। मैं जब पार्षद बन के आई थी तभी मैंने कुछ सड़कों का निर्माण कराया, दूसरे साल मैंने सड़कों का निर्माण कराया और चौथे साल में भी सड़कों का निर्माण कराया। पर डामर क्या है, डामर और पानी का बहुत ये समझिए कि दुश्मनी का काम होता है, तो हर बार इसमें थोड़ी ना थोड़ी सड़कों का खराब हो ही जाती हैं, तो उनको अपन को पुनः ठीक करवाना ही पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बस्ती क्षेत्रों में मैंने डामर की जगह कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया है। नाली और सड़कों के अलावा यहाँ की मुख्य समस्याएं यहाँ का कब्रिस्तान और शमशान घाट है। पार्षद नहीं आया यहाँ पे, कोई पार्षद नहीं आया यहाँ पे। अभी इलेक्शन आ रहा है, पार्षद के सब आ जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद इलेक्शन के बाद कोई नहीं आएगा। मसला यहाँ यहाँ से खबरों में पानी निकल गया था भाई, खोदने पानी जब इसी के अंदर जा रहा है, बैठ रहा है, तो जब अपन कब्र खोदते हैं तो पानी जो है निकल जाता है। शमशान ये है कि एक पहली बात तो ये है कि ना तो यहाँ कोई रोड बनाया गया, ना कोई अपन कोई शोक सभा करते हैं तो ना तो उसका कोई शेड बनाया। दूसरी बात ये है यहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं है, पेड़ वेड़ सब टूट रहे हैं, कोई कांटे कर रहा है, कोई कांटे की सफाई होती है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है। गांव वालों को हाथ जोड़ जोड़ काम कराते ही हाल, ना पानी है, ना रोड है, ना कोई लाइट है, ना कोई सेट है। सब हम शोक सभा करते तो कुछ भी नहीं यहाँ, जंगल कांटे के अलावा।
पार्षद बोलता है हाँ इस बार अब बनवा देंगे हम, इस बार हम सारी सुविधा करें, रोड बनवा देंगे, नाली वो बोल तो देते पानी बोल देता है, या कोई लकड़ी की व्यवस्था नहीं, कोई अगर मर जाए तो लकड़ी की व्यवस्था करें, कहाँ से करेंगे, ऊपर कोई मर जाए जब साफ सफाई जो है हम लोग खुद ही करना पड़ता, गांव वाले जो साथ आते हैं ना वे लोग करना, हम लोगों को करना पड़ता। आपने जहाँ तक पिपलिया के शमशान की बात कहें, ये समस्या मेरे पास भी आई है। मैंने सारी जगह जब पता किया, एसडीएम महोदय से सारी जगह से जब मेरी बात हुई, तो वो जो शमशान है वो वहाँ पर अब अनुमति नहीं है शवों के अंतिम संस्कार करने की। यहाँ घर घर नर्मदा पाइपलाइन बिछी होने के कारण पानी की समस्या नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि फूटी नालियाँ होने के कारण नाली का पानी वाटर चैम्बर में मिल जाता है, जिस वजह से गांव के लोगों को दूषित पानी पीना पड़ता है। न नाली बन रही है यहाँ की, बच्चे गिर रहे हैं, सब बीमार हो रहे हैं, डेंगू मच्छर सब यहाँ पर सब रहता है। इसकी शिकायत कई बार करी, नाली वालों को करी, रोड वालों को करी, पर कुछ नहीं हो रहा है। और इतनी परेशान होती है कि बच्चे इतने छोटे छोटे हैं कि नाली में गिर जाते हैं, खप जाते हैं, सब हर स्कूल जाते हैं, डबल आते हैं तो कीचड़ में खप खप के जूता मोजे सब ले आते हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि पार्षद ने घर घर शौचालय बनवाने का दावा किया था। मतलब जब से घर बनवाए तब से कोई आया नहीं कि शौचालय बनेगा, हमारा तो बना नहीं, हमारा खुद का है, खुद को पैसे से बनवाए। हमको तो कुछ नहीं मिला, हम तो अपने से बनवाए है लेटरिंग। सेल्फ करवाया है हमने, यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है कि गवर्नमेंट की कोई सुविधा हमें दी गई है, और ना ही पार्षद के द्वारा हमें ये प्रोवाइड किया गया है। पार्षद को तो बोला था हमने, 1-2 बार शिकायत भी की, मगर पार्षद के पास से कोई मतलब नहीं निकला। और वो क्या है कि लेटरिन बाथरूम हमको खुद को बनाना पड़ा। जब घर घर शौचालय का निर्माण हो रहा था तब भी बीएचएल ने बहुत अड़ंगा लगाने की कोशिश की, तो विधायक जी के और मेरे सहयोग से जो प्रयास हो सका हमने वहाँ पर लगातार प्रयास किए हैं। जब घर घर शौचालय बनने का काम हुआ, आपको आश्चर्य होगा कि लोगों के घरों में शौचालय बने हुए थे, वो इस तरह की ठेकेदार से डिमांड कर रहे थे कि आप हमें पैसे दे दो, शौचालय तो हमारे यहाँ बना हुआ है। सच्चाई है, ये सच्चाई है। इस मांग को मैं कहाँ तक जायज मानूं और कहाँ तक मैं आंख बंद करके शौचालय बनाने के लिए। वार्ड 57 की अन्य सेवा बस्तियों में भी मुख्य समस्याएं कुछ एकता नगर जैसी ही हैं। खराब सड़कें, गंदगी और कच्ची नालियाँ। एक और सेवा बस्ती पंचवीर नगर, जहाँ के लोगों की मांग एकदम अलग है। ये नाला है सर, पूरा भर जाता है और पानी जब गिरता है ना बारिश का तो पूरा अंदर घरों में घुस जाता है। ये सब उधर से घर भी टूट गए हैं, कई बने नहीं है अभी तक, और पार्षद कोई ध्यान ही नहीं देते हैं सर। बोला सर लाइट की परेशानी भी बोला, यहाँ से दीवार बनवा दो, तो कहते हमारा कोई मैटर नहीं है, ये सब हम लोग नहीं कर सकते। ये सब करीब हमारे परिवार वालों के यहाँ के सबको रहते हुए 40 साल हो गया सर, तो यही बोलते हैं हम क्या करें। पहले ऐसा नहीं होता था, हम लोग कोई नहीं बोलता, शिकायत बहुत बार गए हम लोग शिकायत लेकर सर, तो ये बोलते हैं हमने तो बोला नहीं है कि आप लोग नाले में रहिए। अरे सर पहले ऐसा नहीं था तो हम लोग बोलते नहीं थे, जब अब परेशानी हो रही तब बोलेंगे ही। जनता की इन समस्याओं के बारे में पूर्व पार्षद और अन्य नेताओं का कहना क्या है, ये आप खुद सुन सकते हैं। ये 31 जनवरी को 6 वर्ष पूरे हो गए, 7वां वर्ष चालू हो गया। इन 6 वर्षों में जो शहर के दूसरे वार्डों में जो विकास हुए हैं उसकी यदि तुलना की जाए तो इस वार्ड में उसकी अपेक्षा यहाँ संतुलित विकास नहीं हुआ। जो आम नागरिक के लिए जो सुविधाएं मिलना थी वे सुविधाएं आम नागरिकों को नहीं मिल पाई। मुख्य समस्याएं सड़क नाली वगैरह हैं, जो आज तक नाली सड़कें वगैरह बनी नहीं है, उनकी इतनी बदतर हालत है। आपने भी इस चीज़ों को देखा होगा कि कितनी बदतर हालत हैं। और शिक्षा का भी कोई प्रबंध नहीं है, स्कूल हैं पर स्कूलों में कोई आ नहीं रहा है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिनको लेकर अपन चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, हमारे इस प्रयास को अपना साथ देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहने के लिए बेल आइकन दबाएं।